बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, अपने गुज़श्ता वीलॉग में भी अर्ज़ किया था कि ताकतवर हलकों और पीपल्स पार्टी के दरमियान लड़ाई मुसलसल बढ़ती जा रही है। इस लड़ाई में नून लीग ने फायर फाइटिंग की कोशिशें भी शुरू की हुई हैं। ये पीपल्स पार्टी से कोई हमदर्दी नहीं है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये निज़ाम किसी न किसी तरह इसी तरह चलता रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़रदारी साहब से होने वाली मुलाकात इसी सिलसिले की कड़ी था। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वज़ीर कानून भी थे, वज़ीर दाखिला भी थे, स्पीकर कौमी असम्बली भी थे। बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म अपने साथ 28वीं तरमीम का ड्राफ्ट भी लेके आए थे, यानी जिसमें मिठाई का डब्बा नहीं ले आई था, वो पता नहीं तरमीम का ये कौन सा ड्राफ्ट था, क्योंकि इस्लामाबाद में कहा जा रहा है कि जी कम अज़ कम इस तरमीम के 4 ड्राफ्ट जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं। अब पता नहीं किस ड्राफ्ट पर इत्तफाक होता है। 28वीं तरमीम के हामियों का नाज़रीन मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त आइन में मालियाती अदम मसावात है, सूबों को ज़्यादा हिस्सा मिल रहा है जबकि वफाक के पास वसाइल बहुत महदूद होकर रह गए हैं। कर्ज़ों की अदायगी और तनख्वाहों के लिए रकम अदा करने के बाद वफाक के पास कुछ बचता ही नहीं है, जिसके लिए वफाक को कर्ज़ों पर कर्ज़े लेकर काम चलाना पड़ता है। ज़राए का ये कहना है कि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि 28वीं तरमीम में NFC अवार्ड में तब्दीली के बग़ैर ही कोई ऐसा फार्मूला तय कर लिया जाए जिससे वफाक के फ़ंड्स में कमी का मसला भी हल हो जाए। इसके लिए ये तजवीज़ एक सामने आई है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसके लिए वफाक सालाना 760 अरब रुपए के फ़ंड्स सूबों को देता है, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों को मुंतकिल कर दिया जाए। इस तरह वफाक यानी वो जो हैं वो सूबे ख़ुद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चलाएँ। इस तरह वफाक को इतनी रकम सालाना मिल जाएगी जिससे वफाक महासल में सूबों का हिस्सा जो है 5 से 6% कम हो जाएगा और इतना ही शेयर वफाक का बढ़ जाएगा। कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों को मुंतकिल करने पर राज़ी हो सकती है, मगर इससे ज़्यादा वो कुछ देने को फ़िलहाल तैयार नहीं है। अच्छा नाज़रीन, 28वीं तरमीम सिर्फ ये जो इसके माली मामलात तक महदूद नहीं है। इस तरमीम के तहत कई इंतज़ामी मामलात भी वफाक अपने हाथ में रखना चाहता है। कहा यह जा रहा है कि बजट से पहले यानी 8 जून तक हर सूरत में 28वीं तरमीम मंजूर कराई जाएगी ताकि बजट में नई तरमीम के मुताबिक मालियात और इंतज़ामी अमूर की तकसीम हो सके। मगर पीपल्स पार्टी फ़िलहाल 28वीं तरमीम की तमाम शिकों पर मुत्तफ़िक नहीं है। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है और ज़रदारी साहब गो स्लो की पॉलिसी पे गामज़न नज़र आ रहे हैं, जिसके लिए रियासती इदारे मुख्तलिफ दाव पेच भी आजमा रहे हैं। नैब पूरी तरह मुतहर्रिक है। पीपल्स पार्टी के अरकान के ख़िलाफ़ कई पुराने मुकदमात की बंद फाइलें दोबारा खोली जा रही हैं। लियारी एक्सप्रेस वे के मुतासरीन की बहाली के लिए बनाए गए हाउसिंग मनसूबे की फ़ाइलें भी खुलने को हैं। कहा जा रहा है कि इस मनसूबे में अरबों की करप्शन है। रोशन सिंध प्रोग्राम में करप्शन पर भी कई गिरफ्तारियाँ मतवक्को हैं। नैब की तरफ से करप्शन के मुकदमात की मुकामी सतह पर तफ्तीश का जो कानून है ख़त्म करने की, वो भी इस्तदा की गई है। इसका मकसद यही है कि पीपल्स पार्टी के करप्शन के मुकदमात दोबारा इस्लामाबाद में चलाए जाए। ये भी पीपल्स पार्टी पर दबाव बढ़ाने के लिए ही है। साथ ही पीपल्स पार्टी की सिंध में पार्लिमानी ताकत कम करने के लिए भी काम शुरू कर दिया गया है। ज़राए कहते हैं कि जी नैब के मुकदमात से डराकर पीपल्स पार्टी के कई अरकान की वफादारियाँ तब्दील करने का काम भी आखिरी मरहले में है। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी के 20 के करीब अरकान असम्बली ऐसे हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी को खैर बात कहने का हतमी फैसला कर लिया है। इन अरकान असम्बली के बारे में दावा ये किया जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी को छोड़ने के साथ ही अपनी असम्बली की नशस्तें भी इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं। इन अरकान को ये यकीन दहानी कराई गई है मुबैना तौर पर कि असम्बली से इस्तीफ़े की सूरत में उनके हलकों में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में उन्हें GDA की टिकट पर दोबारा जितवा दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले कोशिश ये हो रही है कि सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के अक्सरियती अरकान खुद ही अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद कर दें। पीपल्स पार्टी पर जितनी बड़ी यलगार की तैयारी है, उसके बाद इम्कान यही है कि ज़रदारी साहब इसी सिस्टम में रह के इसी तनख्वाह पर काम करने पर आमादा हो जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ भी अर्ज़ किया था, बार बार यही अर्ज़ करूँगा। कहानी बहरहाल बड़ी दिलचस्प है कि आसिफ ज़रदारी ने ज़रा सी भी मज़ामत दिखाई, जिसके बाद मेरी नज़र में जिसके इम्कानात बहुत ही कम हैं, मगर अगर ऐसा हो गया तो आने वाले दिनों में सिंध के अंदर एक भरपूर सियासी फिल्म देखने को मिलेगी। हालात नाज़रीन इस नहज पर आ गए हैं, ज़रा गौर फरमाइए, सारी सियासी मंजरनामा ज़हन में रखें कि इस्टेब्लिशमेंट, नून लीग और पीपल्स पार्टी तीनों ही
पीटीआई से या इमरान खान से बात करना चाहते हैं। तीनों के अपने अपने मफादात हैं। इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों में पीपल्स पार्टी के इनकार की सूरत में जो खला पैदा हो रहा है उससे हर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है। ज़राए के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट इसलिए इमरान खान से बात करना चाहती है कि उन्हें 4 साल में इस बात का अच्छी तरह पता चल गया है कि नून लीग से हर चीज़ की तवक्को की जा सकती है सवाए किसी भी तरह की तरक्की के। नून लीग सरकार ने मुल्क की मईशत को जो हमाजोत नुकसान पहुँचाया है उसने मुल्क की चूल्हें तक हिला के रख दी हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने खुद भी 4 साल तक हर मुमकिन कोशिश करके देख ली है, मगर इमरान खान के बगैर मुल्क आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान से किसी न किसी तरह कोई ढीले ढाले अंदाज में से ही कुछ ना कुछ मामला तय पा जाए, मगर बदकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट सब कुछ अपनी शराइत पर मनवाना चाहती है, करवाना चाहती है, जो इमरान खान को कतई तौर पे कबूल नहीं है। बहरहाल ज़राए का कहना यह है कि इमरान खान को रैम करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने नई कोशिश शुरू कर दी है। दूसरी तरफ नून लीग चाहती है कि उनके पीपल्स पार्टी से मामला ख़राब हों तो कहीं पीपल्स पार्टी पीटीआई से हाथ मिलाकर उनके लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ा कर दे। नून लीग चाहती है कि इमरान खान को अडयाला में थोड़ी बहुत सहूलत देकर उनसे कोई बातचीत शुरू की जाए। इस मकसद के लिए राना सनाउल्लाह के ज़रिए अचकज़ई साहब से बात की जा रही है। ज़राए के मुताबिक इसके अलावा भी नून लीग ने जेल के अंदर इमरान खान तक पैगाम रसानी की है, मगर ताहाल इमरान खान अपने मौक़िफ़ पे कायम नज़र आ रहे हैं, जिस पर राना सनाउल्लाह साहब काफ़ी झुंझलाए हुए हैं। उनका कहना यह है, झुंझलाहट के आलम में उनका कहना यह है कि इमरान खान ने सियासत नहीं बल्कि हमेशा महाज़राई की है। अगर इमरान खान सियासतदान है तो मेरा उनको मशवरा है कि वो सियासत करें। यानी राना सनाउल्लाह चाहते हैं कि इमरान खान हुकूमती शराइत मान ले और नवाज़ शरीफ की तरह सियासत के 12वें खिलाड़ी बन जाए। इमरान खान की पीपल्स पार्टी की इमरान खान से ताज़ा मोहब्बत का तज़किरा गुज़िश्ता वीलॉग में कर दिया था। वो तो पीटीआई को वज़ारत उज़्मा देने की ऑफ़र भी कर चुके हैं। दोबारा अर्ज़ है कि इस तमाम सूरत हाल में महमूद खान अचकज़ई का किरदार बहुत अहम है। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में खिताब के दौरान उन्होंने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि हम शहबाज शरीफ को 1 हफ़्ते का टाइम दे रहे हैं, वो मामला दुरुस्त कर लें, उसके बाद फिर हमसे गिला ना कीजिएगा। महमूद खान अचकज़ई ने 24 घंटे के दौरान मौलाना फजलुर रहमान के साथ 2 मुलाकातें की हैं। इस हवाले से मेरे पास एक बड़ी ख़बर भी है, फ़िलहाल इस खबर को ज़रा मैच्योर हो लेने दें, जल्दी ये तफसील भी अपने नाज़रीन के सामने रखूँगा। अच्छा नाज़रीन, इत्तलात हैं और यकीन की हद तक मिलने वाली इत्तलात हैं कि नौजवान सुहेल आफरीदी वज़ीर आला केपी, उन्होंने इश्क़ इमरान के तकाज़े पूरे करने की बहरहाल ठान ली है। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने अडयाला के बाहर इमरान खान की बहनों के साथ धरना दिया, फिर रात को धरना ख़त्म कर दिया। अडयाला से जाते हुए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी ने जो गुफ्तगू की उससे अंदाज़ा होता है कि चीज़ें किस रुख की जानिब बढ़ रही हैं। सुहेल आफरीदी ने कहा कि इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल ना किया गया तो अगले मंगल को जब यहाँ आएँगे तो हमारा रवैया बहुत सख्त होगा। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ सुहेल आफरीदी को आला सतह पर यकीन दहानी कराई गई कि वो फ़िलहाल चले जाएँ, आइंदा मंगल तक इमरान खान के मामले में बड़ी पेशरफ्त हो जाएगी, यानी उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा। अब ये यकीन दहानी इस्टेब्लिशमेंट की किसी शख्सियत ने कराई है या हुकूमती शख्सियत ने, इस बारे में फ़िलहाल वाज़े नहीं है। बहरहाल यकीन दहानी कराने वाला जो कोई भी था वो ऐसा ज़रूर था जिसकी बात पे यकीन किया जा रहा है। पहली बार अलीमा खान साहिबा भी मुतमईन दिखाई दे रही थी, मगर यहाँ फिर वही सवाल है कि इस यकीन दहानी पर अमल होगा या फिर वही ट्रक की बत्ती। इस बारे में सुहेल आफरीदी के करीबी ज़राए से बात हुई तो उनका कहना यह था कि इस बार वादे पर अमल ना हुआ तो बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि ये सख्त रद्द-ए-अमल क्या होगा, पहले भी आप सख्त रद्द-ए-अमल दे चुके हैं, जिस पर उनका कहना यह था कि आज़ादी या मौत वाला कंटेनर निकलेगा। वादा पूरा ना होने की सूरत में अगले मंगल को हतमी कॉल की तारीख दे दी जाएगी। सुहेल आफरीदी इस दौरान एक और काम भी करने जा रहे हैं। वो मुल्क भर से पीटीआई के मुंतखब अरकान असम्बली का पेशावर में इजलास तलब करेंगे, जिसकी लाइव कवरेज या रिकॉर्डिंग होगी। इस इजलास में लॉन्ग मार्च के हवाले से मुशावरत की जाएगी, हर रुकन असम्बली की इनपुट लेकर फैसला किया जाएगा। इस इजलास का एक मकसद ये भी है कि सुहेल आफरीदी पर एहतजाज के लिए कारकुनों का जो दबाव है उसे कुछ कम किया जाए। कारकुनों को बताया जाए कि उनके मुंतखब अरकान जो है वो एहतजाज के हवाले से क्या सोच रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, ख़बर है
कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी काजी फायज़ ईसा फार्मूले पे अमल शुरू कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी को पोलो मैन का निशान दिया, मगर जब गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ने पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर लिया तो पीटीआई के उम्मीदवारों ने भी पोलो मैन का टिकट जमा कराना शुरू कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन ने बगैर कोई वजह बताए पार्टी से पोलो मैन का निशान वापस ले लिया, ताकि पीटीआई के उम्मीदवारों को अलग अलग निशानात पर इलेक्शन लड़ने पर मजबूर किया जाए। अब गिलगित बल्तिस्तान में भी पीटीआई के उम्मीदवार आलू, बैंगन, कद्दू, चारपाई जैसे निशानों पर इलेक्शन लड़ेंगे। इससे भी अगर काम ना चला तो वहाँ पे भी फिर आप देखेंगे कि फार्म 47 वाला हाल तो बहरहाल मौजूद है। वैसे भी गिलगित बल्तिस्तान नून लीग को देने का फैसला हो चुका है और नून लीग फार्म 47 के बगैर लाहौर में नहीं जीत सकती, तो गिलगित में क्या जीतेगी। अच्छा नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान ने सालसी के लिए जो शानदार किरदार अदा किया, जिसकी पूरी दुनिया में सताइश भी की गई, लेकिन उसका सिला मिलने का वक्त आया है तो अमेरिका से अजीबोगरीब ख़बरें आने लगी हैं, जिन्हें कम से कम अल्फाज में भी कहा जाए तो तशवीशनाक ज़रूर कहा जा सकता है। अमेरिकी न्यूज़ चैनल CBS ने एक स्टोरी एयर की है जिसके मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी के बाद ईरानी एयरफोर्स ने अपने कई तैयारे पाकिस्तान भेजे, जिन्हें नूर खान एयरबेस पे पार्क किया गया, जिसका मकसद ये था कि इन तैयारों को अमेरिकी हमलों से महफूज रखा जाए। CBS की रिपोर्ट की बुनियाद पर सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने सेनेट की समाअत में अमेरिकी फ़ौज के सरबराह जनरल डैन केन और वज़ीर दिफा से सवाल किया, जिस पर जनरल डैन केन ने ये रिपोर्ट जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उन्होंने इस रिपोर्ट की तस्दीक की न तरदीद की, जिस पर सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि अगर ये दुरुस्त है तो पाकिस्तान को सालिस का किरदार नहीं देना चाहिए। इस पर पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, दो टोक अंदाज में अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा कि CBS की स्टोरी बिल्कुल बेबुनियाद और लग़्व है और बिला वजह सनसनी फैलाने की कोशिश की जा रही है। ईरानी तैयारे सिर्फ सीज़ फायर के बाद अमन बातचीत के लिए पाकिस्तान आए थे और उनका कोई फ़ौजी मकसद नहीं था। बहरहाल इस अमेरिकी चैनल की रिपोर्ट के बाद ख़दशा यही है कि अमेरिका कहीं एक बार फिर पाकिस्तान को धोखा ना दे दे, जैसे सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद धोखा दिया गया था, जैसे तालिबान पर अमेरिकी हमले के बाद मकसद निकल जाने पर पाकिस्तान को तनहा छोड़ दिया गया था। मगर हम भी ऐसे मजबूर हैं कि इसी एक सुराख से बार बार डसे जाते हैं। और आखिर में नाज़रीन, आपकी तफरीह तबाह के लिए हमारे अहद के सबसे ज़हीन शख्स का एक बयान शेयर कर रहा हूँ। वज़ीर मनसूबाबंदी मोहतरम जनाब एहसन इकबाल साहब का कहना ये है कि हमें अगले 25 साल में मईशत को मजबूत बनाना है। जी नाज़रीन, हमें अगले 25 साल में मईशत को मजबूत बनाना है। ये वो बयान है जो मोहतरम जनाब एहसन इकबाल साहब पूरे 36 साल से दे रहे हैं और मुसलसल दे रहे हैं। इसे कहते हैं मोमन की एक ज़ुबान ही होती है। एहसन इकबाल साहब 25 नहीं, आपको 250 साल भी मिल जाए ना तो आपसे ये मईशत ठीक होने वाली नहीं। और नाज़रीन, इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बयान हमारी मैडम वज़ीर आला पंजाब, उनका बयान मुलाहिज़ा फरमाइए। शहबाज शरीफ की दूर अंदेशी से मुल्क पेट्रोलियम बहरान से बच गया। नाज़रीन, इस पर मैं कोई तबसरा नहीं करूँगा, आपसे ये इस्तदा करता हूँ कि आप जो भी तबसरा करना चाहें कमेंट्स में नीचे अपना तबसरा इरशाद फरमा दें, मैं इस पर यही तबसरा करूँगा बस। और नाज़रीन, आखिर में चलते चलते असद अवान साहब के दो चार अशार सुन लें। ये कौन शौक़ के गुलशन में जाग छोड़ गए, जाग कव्वे, ये कौन शौक़ के गुलशन में जाग छोड़ गए, मेरे सफ़ेद परिंदे जो बाग छोड़ गए। स्याह रात में निकले थे इतनी उजलत से, मकी मकानों में जलते चराग छोड़ गए। मिटा के नक्शे कफ़े पा गए हैं खाना बदोश, कहाँ पे अपने मुसाफिर सुराग छोड़ गए। जो तेरे शहर में आए थे 4 दिन के लिए, गए ज़मानों में अपना दिमाग छोड़ गए। जो तेरे शहर में आए थे 4 दिन के लिए, गए ज़मानों में अपना दिमाग छोड़ गए। मुसाफिरों को न मुश्किल रहे सफ़र में असद, इसीलिए हम अपने चराग छोड़ गए, इसीलिए हम अपने चराग छोड़ गए। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।